मैं खोल के कहता हूं हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। चुनावों की तारीखों का ऐलान शनिवार को होने वाला है और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां भी जोरों पर हैं। पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन कुछ लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यानी मुकाबला है टक्कर का, और इन्हीं सीटों में से एक है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। चलिए जानते हैं क्यों इसे कहा जाता है हॉट सीट और इस पर मुकाबला जोरदार क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस सीट पर कौन सी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार खड़ा है। इस सीट पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हरेंद्र सिंह मलिक के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्यों है इस सीट पर कड़ा मुकाबला, ये आपको बताएं। उससे पहले दोनों उम्मीदवारों के बारे में आपको बताएंगे और आपको ये भी बताते हैं कि इस सीट का इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले जान लीजिए इस सीट के इतिहास के बारे में, यानी मुजफ्फरनगर सीट का इतिहास क्या है। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2 बार बीजेपी उम्मीदवार और 1 बार बीएसपी उम्मीदवार ने यहां पर जीत दर्ज की है। 2009 में लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के कादिर राणा राष्ट्रीय लोकदल की अनुराधा चौधरी को हरा चुके हैं तकरीबन 21,000 मतों से। उन चुनावों में हरेंद्र सिंह मलिक ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और चौथे नंबर पर रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी लहर चली और संजीव बालियान ने 4 लाख से भी ज्यादा मतों के अंतर से बीएसपी प्रत्याशी कादिर राणा को शिकस्त दी। 2019 में राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन नेता चौधरी अजीत सिंह मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें एक बार फिर से संजीव बालियान के हाथों ही लगभग 7,000 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। अब आते हैं संजीव बालियान के इतिहास पर। स्टूडेंट लाइफ से ही संजीव बालियान सियासत में सक्रिय रहे। हालांकि कुछ वक्त तक असिस्टेंट प्रोफेसर और वेटनरी सर्जन के तौर पर उन्होंने काम किया। 2014 में मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में कृषि मंत्री बने और 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर वो मैदान में थे। मुकाबला बहुत करीबी हुआ, लेकिन बालियान ने आरएलडी सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह को शिकस्त दी। बीजेपी ने 2024 में भी मुजफ्फरनगर सीट पर पार्टी का परचम लहराने की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी है। हरेंद्र सिंह मलिक की बात करते हैं, जो कि मौजूदा समाजवादी प्रत्याशी हैं। हरेंद्र सिंह मलिक ने शुरुआती राजनीतिक सफर में 4 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद किस्मत जैसे उनसे रूठ गई और बाद में लड़े एक विधानसभा चुनाव और 4 लोकसभा चुनावों में उन्हें तगड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1998, 1999 में बीजेपी और 2009 में बीएसपी के टिकट पर मुजफ्फरनगर से उन्होंने लोकसभा चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन नसीब हुई हार। बीजेपी ने 2019 में भी उन्हें कैराना से टिकट दिया था, लेकिन उनकी किस्मत रूठी रही और उन्हें एक बार फिर से हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा और भरोसा जताया। अब आते हैं कि 2024 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मुकाबला कड़ा क्यों है, बाकी जगहों से अलग क्यों। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन था यहां पर। वहीं इस बार आरएलडी ने एनडीए का खेमा पकड़ लिया और बीएसपी अकेले ही मैदान में है। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान को जहां आरएलडी से गठबंधन की वजह से कुछ वोटों का फायदा होगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह मलिक के साथ मुस्लिम वोट एक मुश्त आ सकते हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 2024 में एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। तमाम चुनावी खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।